आती है 5वें अध्याय की। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, और भी कुछ सुनने की इच्छा है? तो बोले प्रभु, प्रसाद त्यागने से उस लड़की को इतना बड़ा कष्ट हुआ, क्या किसी ने और कभी प्रसाद त्याग किया है? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले उसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुंगध्वज वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, पुत्रवत प्रेम करता था। ऐसा प्रजापालक राजा एक बार जंगल में गया, तमाम प्रकार के जंगली जानवरों का संहार किया। हिरन मारा, शेर मारा, चीता मारा, खरगोश मारा, तमाम जानवर मारे। जब हत्या करके लौटने लगा तो कहते हैं कि जब हम किसी की हत्या कर देते हैं तो हमारी बुद्धि में पाप भर जाता है। भाई क्यों किसी की हत्या कर रहे? बुद्धि पापग्रस्त हो गई। लौटते समय राजा ने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे उसी के राज्य के ग्वाल बाल लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। राजा घोड़े से आया, घोड़ा खड़ा किया बिल्कुल ठीक सामने। शालिग्राम और राजा दोनों आमने सामने हो रहे हैं। ना तो राजा ने माथा झुकाया, ना उतर के प्रणाम किया, और कथा समापन की ओर चल रही थी। ग्वाल बालों ने देखा कि जब राजा जी स्वयं आ गए हैं तो कहते हैं कोई चीज पहले अपने पास होती है तो उस पर पहला हक राजा का होता है। तो तुरंत राजा को देने के लिए एक पत्तल के दोने में प्रसाद लिया, चरणामृत, और ले जाके राजा को देना चाहिए। और जैसे राजा के हाथ में पकड़ाने लगे, राजा ने अपना पैर निकाला, पैर बहा के इसे मार दिया प्रसाद। बोला तुम ग्वाल बालों की इतनी हिम्मत कि तुम जैसे शूद्रों के हाथ का मैं प्रसाद खाऊंगा, और फिर इस पत्तल के दोने में मैं प्रसाद खाऊंगा। फिर मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला, मैं इस पत्तल में खाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको पूछने की? सारी प्रजा स्तब्ध है, चुप है। प्रसाद को मार करके चल पड़े। और प्रसाद की क्या हाल हुई यादव जी? ऐसे दे रहे थे, ऐसे नीचे से लात मारा तो प्रसाद ऐसे उड़ता हुआ आया, जहाँ शालिग्राम जी थे उन्हीं के ऊपर ऐसे पलट गया। भगवान अपना प्रसाद व्यर्थ नहीं करते। उनकी कृपा नहीं लेना चाहोगे तो भगवान के पास वापस हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी क्या हाल होगी वो सुनो। राजा तुंगध्वज की क्या दशा हुई। जितने यहाँ अक्षत गिरे हैं ये सब फटाफट 1-1 मीटर के माड़ बन गए, 1-1 गज के, और सारे विषैले माड़ बने। और राजा के पहुंचने के पहले राजा की जो 3 मंजिला कोठी थी पहले उसको गिरा दीजिए। जितने हाथी घोड़े थे पहले उनको मार दिए। रथ खजाना छिन्न भिन्न कर दिया सारा। शाही खजाना कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। पुत्र पौत्रा, धन धान, सुख समृद्धि, पत्नी सब मारे गए। राजा जब लौट के आए तो बोला हे भगवान, अभी तो सुबह में गया था तो सब कुछ सही सलामत छोड़ के गया था, और यहाँ लौट के देख रहे हैं सारा उजड़ा वीरान पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? राजा ने पंडितों को बुला करके पूछा कि महाराज बताओ मेरे ऊपर इस समय कौन सी दशा चल रही है जो 2 घंटे में इतना चेंजिंग आ गई। पंडितों ने कहा महाराज, आपने भगवान का जो अपमान किया उसके वजह से आपको दंड नहीं मिला है। बोले तो? बोले आपने भगवान के बजाय भक्तों की आत्मा को झंझोड़ दिया है, उनका अपमान किए हो, उन ग्वाल बालों का, इस वजह से आपकी इतनी दुर्दशा हो। बोले इसका फिर स्वरूप क्या होगा? अब हमें फिर से कैसे प्राप्ति होगी? बोले अगर आप उन ग्वाल बालों के हाथ से दोबारा प्रसाद पा सको और उनके साथ बैठकर कथा सुन सको तो आपकी स्थिति सुधार हो सकती। राजा गए, बोले भैया कथा सुन लो, फिर से हम भी सुनेंगे। अब ग्वाल बाल लोग के अकड़ने की बारी थी। ग्वाल बालों ने कहा महाराज सुनो, अब कथा होगी अगले साल। बोले क्यों? बोले हम लोग कमाते हैं तो अपनी कमाई का 8वां अंश निकाल के रखते हैं।
यानी साल के 12.5%। जितनी महीने की पगार हो उसका 8वां हिस्सा। तो साल भर का निकालते रहो तो 8 डेढ़े 12। बोले इस प्रकार से निकाल के हम एक बार महापूजा करते हैं। कहने साल वाली तो हम कर लिए, अब अगली साल जब कमाएंगे 8वां हिस्सा निकालेंगे तो आप भी आ जाना, बैठ के सुन लेना। बोले कमाओगे कहाँ? बोले आपके राज्य में। तो बोले राज्य में जब कुछ बचेगा तब ना कमाओगे, हमारे यहाँ तो कुछ है भी नहीं, अब कहाँ कमाओगे? राजा अपने घोड़े को ले जा करके किसी के यहाँ गिरवी रखे और जो कुछ धन मिला उस धन को ला करके देते हैं ग्वाल वालों को। और फिर से बैठ करके जो राजा घोड़े से नहीं उतरा था आज उसके लिए चटाई बिछाई जा रही, चटाई पर नहीं बैठ रहा है, जमीन पर बैठ करके पूजा किए। जो जूता मोजा नहीं उतारे थे जूता कोसों दूर उतार दिए, और जो माथा नहीं झुकाए थे ऐसे करके ऊपर तक सिर किए ही नहीं, उनका सिर नीचे ही रह गया। और जब पत्तल के दोने में प्रसाद दिया जा रहा था तब नहीं खाए थे, आज प्रसाद ऐसे हाथ पे लेके चाट लिया, जो कुछ हाथ था वो अपने सिर पे रगड़ लिए कि प्रसाद भगवान का व्यर्थ ना हो। लेकिन परिणाम क्या निकला? जितने अक्षत यहाँ पड़े थे वो सब के सब एक एक, कोई ईंट बना है, कोई हाथी घोड़े बने हैं, कोई पुत्र बना है, कोई पत्नी बना है, सब जाके 10 गुना ज्यादा वृद्धि कर दी। भगवान की ये होती है कृपा। तो ऋषियों ने कहा ऐसा प्रजापालक और उसकी इतनी बड़ी दुर्दशा हुई, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं सूत जी कि हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को सुनता है, श्रवण करता है अथवा श्रवण कराता है, वो धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त करता है। जो निर्धन है वो धनी हो जाता है, जो बंधन में पड़ा है वो बंधन मुक्त हो जाता है, जो पुत्रहीन है वो पुत्रवान हो जाता है, जो रोग युक्त है वो रोग मुक्त हो जाता है, जो भय युक्त है वो भय से मुक्त हो जाता है, जो किसी भी कारण से दुखी है उसको हर प्रकार का सुख मिलता है। बोले ऐसे फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सतीश कहता है, कोई रमेश कहता है, कोई सुरेश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सतीश कहता है। यही सनातन विष्णु भगवान सत्य स्वरूप धारण करके कलयुग में हर मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। सूत जी ने कहा कि हे मुनिषत्तमों, जो मनुष्य यह कथा रोज पढ़ता सुनता सुनाता है, भगवान की कृपा से वो भी पाप मुक्त हो जाया करता है। बोले हे मनुष्यों, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का पूजन किया था उनके दूसरे जन्म का हाल सुनिए। यादव जी, पहले लोग पूजन करते थे तो उनके पूजन का प्रकार दूसरा था, मनसा दूसरी थी। लोग मोक्ष के लिए पूजन करते थे कि मोक्ष हो जाए। अब आज की स्थिति ये नहीं है मोक्ष वाली। पहले लोग पूजन करते थे मोक्ष के लिए तो आकाशवाणी होती थी कि जाओ अगले जन्म उस युग में मेरी तपस्या करना तो मैं ये अवतार लूंगा, तब आकर के तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ठीक है। आवाज वाली पूजा कैसी है? बढ़िया 20 रुपए वाली अगरबत्ती या 50 वाली, और दिखाते हुए पड़ोसी को लाएंगे, देखा भैया हमारे यहाँ 50 वाली जलाई जाती है। अब पड़ोसी भी देख के हैरान किए तो 50 वाली अगरबत्ती जला रहा है। हाँ, 100 की भी लाते हैं लोग, और ज्यादा नाटक करना होगा और उसमें से जलाएंगे। कहे सुनो, ये एक अगरबत्ती रहेगा, नाम 100 वाली 50 वाली एक अगरबत्ती जलाएंगे। माचिस लगा के जैसे पकड़ी तुरंत बुझा दिए, सुलग रही है। अब शुरू होते हैं, हे भगवान, हे चंद्रिका माई, हे हनुमान जी महाराज, ध्यान देना।
हमारे पति की नौकरी खतरे में है, उसका ध्यान करना। बड़ी बेटी फेल हो गई थी, उसका ध्यान देना। बड़ा लड़का हमारा नौकरी ना पा रहा, उसका ध्यान देना। हमारी बहन को लड़का नहीं हो रहा है, उसका ध्यान देना। हमारा भतीजा बीमार रहता है, उसका ध्यान देना। हमारे भाभी के नैहर में उसके यहाँ भी कुछ तकलीफ है, उसका भी ध्यान देना। उनके मौसी को कुछ तकलीफ है, उनका भी ध्यान देना। इतना कुछ बता देंगे। अगरबत्ती में ही देवी देवता बौखला जाता है, सोचता है कि साला एक अगरबत्ती मांगेगा क्या क्या, परेशान। और जो कुछ मांगते हैं इसी जन्म के लिए मांगेंगे। उनको वैकुंठ वैकुंठ से कोई मतलब नहीं। कहते हैं वैकुंठ से जब बाधा हो तो इसे चला जा वैकुंठ। अब दूसरे जन्म में कह रहे हैं जिनका जिनका उद्धार किया। बोले सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में महाराज सुदामा के रूप में अवतरित हुए। वहां भी कंगाल थे, यहाँ भी कंगाल हैं। ध्यान दीजिएगा, समानता दोनों की, कि वहां भी कंगाल थे सदानंद के रूप में, यहाँ सुदामा के रूप में। यहाँ भी कंगाल है, लेकिन यहाँ कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। और जो भिल्ल लकड़हारा था, दूसरे जन्म में निषाद राज गुह हुआ। भगवान राम को पार उतारा, और पार उतार के पूरी मल्लाह जाति को पार करवा दिया। एक दो कोई नहीं। जब भगवान ने कहा कि कुछ उतराई ले लो, सीता को इशारा दिए इसको उतराई दे दो, तो सीता ने उतराई के लिए अंगूठी निकाला। मल्लाह ने कहा रहने दो महाराज। बोले क्यों? बोले सुनो, फिर सुनना है। तो बोले सुनाओ। बोले नाई से न नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते, दे के मजदूरियां यूं रेट ना बिगाड़िए। तो बोले भैया इससे हमारा आपका क्या मतलब हुआ? नाई नाई से नहीं लेता है वो तो ठीक है, एक नाई दूसरे नाई की फ्री में बना देता है। धोबी धोबी से नहीं लेता है, एक धोबी का कपड़ा दूसरा फ्री में प्रेस कर देगा, धो देगा। तो बोले आप हमको क्यों कह रहे हो कि दे के मजदूरियां रेट ना बिगाड़ी? बोला महाराज आधी बतिया तो सुने, आधी पे ही कूद गए। बोले फिर? बोले आधी सुन लो। और बोले क्या? बोले प्रभु आप आए मोरे घाटे, मैंने तो उतारी दीन्हा, लेकिन जब आयाम तोरे घाट मोहे भी उतारना। बोले आप तो हमारे घाट आए, आप भी मल्लाह हुए, हम भी मल्लाह हैं। मैं इस छोटी सी नदी समुद्र का मल्लाह हूँ, आप भवसागर के मल्लाह हो। जब मल्लाह मल्लाह से कभी उतराई नहीं लेता है, हमने आपको पहचान लिया। भगवान उसकी प्रेम भरी वाणी सुनकर के मुस्कुराने लगे। उसने मांगा क्या? बोले ठीक है हम तुमको उतारेंगे, उस पार वादा करते हैं। बोले हमें अकेले नहीं, आज के बाद कोई भी मल्लाह अब यमराज वाले रास्ते पर नहीं जाएगा। अब जो जाएगा आपके ही रास्ते पर जाएगा। ऐसा वैकुंठ का रास्ता, ऐसा वरदान दिया भगवान ने उसको। वहां पर वरदान दिया, तब से सारे मल्लाह लोग स्वर्गलोक जा रहे हैं। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ के रूप में अवतरित हुए। चूंकि बहुत धार्मिक राजा था, बहुत दान किया था, और उस दान की महिमा ये हुई कि भगवान को खुद उनको पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेना पड़ा। इतना तप उनका हो गया था। और जो साधु बनिया था, जो कथा इधर उधर 2-3 बार नहीं सुना था, वो दूसरे जन्म में सत्यसंध राजा मोरध्वज के रूप में हुआ। चूंकि लास्ट में उसने अंत अपना बनाया था बहुत बढ़िया करके, कथा सुन के, दान करके। तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर शुरुआत आपकी बिगड़ गई है, 2 पेपर देना है, पहला पेपर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, गम टेंशन मत लो। लेकिन सेकंड पेपर में इतना जोर लगा दो कि पहले पेपर का गम टेंशन भूल जाओ। तो अंतिम समय उसने अपना दान धर्म करके बनाया था, खुले हाथों से दान किया था। नतीजा यह हुआ कि राजा मोरध्वज के रूप में आया और इतना दान करता था, इतना दान करता था, उसके दान की चर्चा तीनों लोकों में चलती थी। एक दिन इंद्र बढ़िया सुरापान करके बैठा था, अप्सराएं नाच रही थी, और उसी समय नारद जी बढ़िया
माचिस की डिब्बी लेके पहुंच गए ना यादव जी। अब वो वाला माचिस नहीं जो हम आप जलाते हैं, व्यंग वाला माचिस। नारद जी से पूछा इंद्र ने कि मैं 3 लोक का राजा हूँ, देवताओं का राजा हूँ, मुझसे बड़ा दानी कोई है? बोले आप कुछ नहीं हो। बोले तो? बोले राजा मोरध्वज के आगे आप 0। अरे इतना सुनते ही तो जो 4-5 बोतल लिए थे इंद्र भगवान, सारी नशा गायब। बोले हमसे भी बड़ा, हम देवताओं के राजा हैं। बोले आपके कितने जैसे, आपके जैसा कितना राजा वो खरीद के बेच देगा, ऐसा राजा। बोले अच्छा। अब नारद जी के कहे हुए शब्द पर इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम परीक्षा करेंगे। तो यमराज और भगवान परीक्षा के लिए यमराज को बनाया गया शेर और भगवान बने साधु। मोरध्वज के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे बोले अलग निरंजन। राजा ने कहा ये महाराज आपका सहर्ष स्वागत है, हम आपकी क्या सेवा करें? बोले क्या सेवा करोगे? हमारा शेर भूखा है, इसको खिला दो कुछ, हमें कुछ खिलाओ चाहे ना खिलाओ। बोले क्या खाएगा आपका शेर? बोले इसको जो खाना है वही बता रहे हैं। बोले बताओ। बोले ये आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। राजा से कह रहे हैं कि आपके इकलौते पुत्र का, राजा के कई बंटवारा है, बोले इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। तो बोले खाएगा तो खाएगा, खिलाएंगे। बोले लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले इसके दाहिने अंग को, लड़के को आप पति पत्नी मिलकर चीरोगे आरे से। बोले वो भी कर देंगे। बोले एक शर्त और है। बोले वो क्या? बोले चीरते समय आप और आपकी पत्नी और इस लड़के की आंख से आंसू ना निकले। बोले वो भी हो जाएगा। लड़के से पूछा नहीं और राजा हाँ हाँ करते चले जा रहे हैं। धन्य है भारत की वो धरा जहाँ ऐसे ऐसे दानवीर पैदा हुए, जन्म लिए। आज उन्हीं के दम पर पृथ्वी पानी पलटी की हुई। लड़का चीरा गया, चीरते समय उसकी बाई आंखों से आंसू निकल आए। अब नौटंकी कर गए साधु महाराज। बोले अब हमारा शेर करता ही नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले इसकी आंखों से आंसू आ गया तो आधा जो कट चुका अंग है बायां वाला वो हिस्सा बोल रहा है। बोला खाएगा क्यों नहीं? खाना तो उसको दाहिने अंग को है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं आज इतना पापी अधम हूं कि मैं इस एक शेर की भी भूख प्यास नहीं मिटा सकता हूं। अगर मुझे भी खा लेता तो मुझे ये गम टेंशन नहीं होता। शेर खा गया, पूरी बाडी खा ली। बोले अब महात्मा जी आपकी क्या सेवा करूं? बोले क्या सेवा करोगे भैया? अब तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आप हमें भोजन करवा दो। बोले कर लो। भोजन के लिए तैयारी हो रही। एक थाल आई। महात्मा जी ने कहा एक थाल और मंगवाओ। एक थाल भोजन और आया। राजा को बोले तुम भी बैठ के भोजन करो। बताओ जिसका ताजा ताजा लड़का मरा हो उसको कहा जाए चलो खाना खा लो, खाना खाया जाएगा, लेकिन डर के मारे राजा बैठ गए। बोले एक थाल और मंगवाओ। तीसरी भी थाल आई। रानी को बोले तुम भी बैठो भोजन करने। रानी भी बैठ गई डर के मारे, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। तुलसीदास बाबा ने भी धर्म के प्रति लिखा है रामचरितमानस में, शिबि दधीच हरि चंदन रेसा धर्म हेतु बहु सहे व कलेसा। धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत क्लेश सही। आज ये तीनों भी धर्म को जीवित रखने के लिए तीनों खाने बैठ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा एक थाली और मंगवाओ। एक थाली और आ गई तो रानी से महात्मा जी ने कहा अपने बेटे को बुलाओ भी आके भोजन करे। अब रानी जो बहुत देर से चुप थी अब एकदम फट पड़ी, क्योंकि औरतों का क्रोध बहुत देर तक दबाए दबता नहीं है। एक तो दुखी और दूसरे क्रोधित।
एकदम शेरनी बन गई। बोली अब कौन से पुत्र को बुलाऊं, जिस पुत्र को आना था उसको तो आपने खा लिया। महात्मा जी ने कहा आप आवाज दीजिए बस खाली। रानी ने आवाज दिया पुत्र आकर के भोजन करो। बाहर से आवाज आ रही है आया माता श्री, और वही सुंदर सुशील सुदृढ़ पुत्र आकर के अंदर चारों लोग बैठ करके भोजन किए। और भोजन करते ही राजा हाथ जोड़ के पूछा महाराज तू दुजने है कि शेर और साधु के रूप में आ गया, आप लोग कौन हो? दोनों अपने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। खिलखिलाते हुए शेर भी अपने रूप में खड़ा हो गया। किस रूप में आए थे? बोले बरम ब्रूहि, बर मांगो। बोले बर मांगे? बोला हाँ। बोला एक वरदान दे दो बस। बोले क्या? बोले आज जैसी परीक्षा मेरी लिए हो राजा मोरध्वज की, यह परीक्षा भूल के प्रभु कभी कल युग में किसी मनुष्य से मत ले लेना, नहीं तो आपको तत्काल उठाएंगे 6 राउंड का रिवॉल्वर मार देंगे गोली। अपनी बेटवा बचाने के लिए कोई आके किसी को कह दे कि आप हम भगवान हैं, आप अपने लड़के की बलि चढ़ा दो, तो सब कहेंगे पहले मार पहले कोई, ये पागल हो गया है। कोई नहीं मानेगा कि ये सामने वाला भगवान है, कोई मानने को तैयार नहीं। बोले प्रभु कलयुग में इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी परीक्षा किसी की मत लीजिए। और उन्होंने कह भी दिया, वरदान दिए कि हम इतनी बड़ी परीक्षा किसी की नहीं लेंगे। वही राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मन के रूप में अवतरित हुए, जो संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंच महोत्सव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल।